अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत हॉरर और मज़े की होने वाली है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो भाई है ना वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जो उनकी सिस्टर है ना वो दूसरे शहर में रहती हैं। और उनके शहर जो है ना, भाइयों के शहर से ना 3-4 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। ठीक है। अब ना जो उनकी सिस्टर होती है ना, उनके ना बेटे की ना बर्थडे होती है और उनके जो हस्बैंड है ना वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। अब ना वो अपने बेटे की बर्थडे पे ना मतलब कि उसके मामों को बुलाती हैं, वो सारे जो है ना जो दूसरे शहर में रहते हैं। अब ना वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जो है ना वो सारे ना डिसाइड करते हैं, मतलब वो सोच रहे होते हैं कि हम ना मतलब कि गाड़ी करवा लेते हैं अलग अलग। फिर सारे कजन्स बैठते हैं तो जो है ना डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम मतलब एक ही गाड़ी करवा लेते हैं बड़ी कोस्टर। इस तरह अलग अलग जाने का मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसे हम साथ जाएंगे तो इंजॉय करते जाएंगे। अब ना वो ना डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ एक ही गाड़ी करवा लेते हैं। अब सबका प्लान बन जाता है एक ही गाड़ी का। अब वो एक गाड़ी करवा लेते हैं रात को और जो है ना सुबह जो है ना निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ना सुबह उन्होंने निकलना था क्योंकि उनकी जो मतलब कि फुफ्फो का घर था ना वो काफ़ी दूर था, तो जाने में भी टाइम लग जाना था। अब ये जो है ना मतलब 10 बजे निकल जाते हैं। 10 बजे निकलते तो 1-2 बजे तक उन्होंने पहुंच जाना था। अब जो है ना वो निकलते हैं वहाँ से और जो है ना उनकी फुफ्फो की उनको कॉल आती है कि आप ना जल्दी आ जाना, क्योंकि उनके हस्बैंड तो बाहर होते हैं। तो उनके जो मतलब बेटे की बर्थडे की तैयारियां करनी थी वगैरह वगैरह, खाना वगैरह बनाना था, तो बनवाना वगैरह था, वो सब मतलब कि इन्होंने ही करना था। अब ये टाइम से जाएंगे तो वो करेंगी ना। अब ना वो इनको कहती है कॉल करके आप जल्दी आ जाना। अब ये जो है ना मतलब अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि कोई ऐसा रास्ता है जिसमें ट्रैफिक भी ना हो और हम जल्दी पहुंच जाए। तो उनका ड्राइवर कहता है कि हाँ एक रास्ता है तो सही, मतलब 2 से ढाई घंटे लगेंगे और वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होती। तो वो कहते हैं हाँ उसी रास्ते से ले जाए। अब वो रास्ता जो है ना बड़ा सुनसान था, मतलब कोई भी वहाँ से नहीं जाता था। वहाँ से ना बहुत कम लोगों का आना जाना था और इसी वजह से ना ट्रैफिक कम होती थी। वहाँ से लोगों का इसलिए आना जाना कम था कि मतलब जंगलात थे, मतलब दरख्त काफ़ी ज़्यादा थे और जो है ना चोरी वगैरह भी होती रहती थी वहाँ पे, तो इसीलिए लोगों ने आना जाना बहुत कम कर दिया हुआ था। तो अब ना वो ना कहते हैं कि चलो वहाँ से ही चले जाते हैं, क्योंकि बार बार पुप्पो की उनके कॉल आ रही थी तो आके तैयारियाँ वगैरह भी करनी थी, इसीलिए वो बार बार कॉल कर रही थी। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ना वो सेवली जो है ना 2 से ढाई घंटे में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं और जाके ना थोड़ी देर बैठते हैं और ना पार्टी की तैयारियां करने लग जाते हैं, खाना वगैरह बनवाते हैं और कमरे की ना डेकोरेशन वगैरह करते हैं। अब ना पार्टी कर लेते हैं और काफ़ी टाइम हो गया होता है इनको एंजॉय करते हुए ना। अब पार्टी भी ख़त्म हो जाती है तो ये ना वापस आने का ना प्लान करने लग जाते हैं। अब इनकी फूफो कहती हैं कि आप रुक जाएं तो ना जाएं। तो अब ये ना मतलब कहते हैं कि बड़े बड़े थे सब, तो कहते हैं कि नहीं ना रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और भी गेस्ट आए हुए थे। उनके फूफो जो है ना उनके ससुराल से भी आए हुए थे, तो इसलिए ना वो कहते हैं कि नहीं हम चले जाते हैं। तो इनकी फूफो इनको काफ़ी इंसिस्ट करती है और कहती है कि नहीं जो है ना हम मैनेज कर लेंगे, आप रुक जाएं। लेकिन ना वो नहीं मानते, तो कहते हैं नहीं हम चले जाते हैं। 9 बजे का टाइम होता है, ये ना वहाँ से निकलते हैं। तो ना ड्राइवर को कहते हैं कि जिस रास्ते से हम आए थे ना तो उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं, क्योंकि उस रास्ते में ना ट्रैफिक भी नहीं थी और जो है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब ये वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में ना इनको 1 घंटा हो जाता है, मतलब निकले हुए पुप्पो के घर से। अब निकलते हैं वहाँ से तो 1 घंटा गुजर जाता है। अब ना ड्राइवर अचानक से गाड़ी जो है ना रोक देता, तो मतलब सब पूछने लग जाते हैं गाड़ी क्यों रोकी है। तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर आप बैठें। तो सामने से ना बिल्कुल थोड़ी सी लाइट आ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो अंधेरे में थोड़ी सी भी लाइट नज़र आ रही हो तो साफ पता चल रहा होता है। अब ना लाइट आ रही थी और जो है ना ड्राइवर ना ध्यान से देखता है गाड़ी की लाइट्स बंद करके, तो आगे ना एक और बस होती है और बस को ना 3-4 लोग होते हैं जिन्होंने ना मतलब कि रोका होता है और उनके हाथ में पिस्टल वगैरह होती है और उन्होंने ना वो जितने भी बस में लोग थे ना उन सबको निकाल रहे थे बाहर और उनसे चीज़ें वगैरह ले रहे थे। अब ना ये डर जाते हैं और जितनी भी इनके पास चीज़ें होती है ना, मतलब मोबाइल वगैरह और भी जो भी ज्वेलरी थी सारा कुछ, ये ना पकड़ के ना तो छुपा देते हैं कि अगर वो हमें देख भी ले तो कुछ मिले ना उनको। अब जो है ना वो 2-3 आदमी जो थे वो लोगों से चीज़ें ले रहे थे, मोबाइल ले रहे थे, सबको बाहर निकाल के ना खड़ा किया हुआ था और सब कुछ उनके उनसे लेके ना तो फिर उनको गाड़ी में बिठा के ना तो इशारा करते हैं जाओ। अब वो चले जाते हैं वहाँ से और जो डाकू है ना वहाँ पे 10-15 मिनट खड़े रहते हैं अपनी बाइक के पास और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब ना बस का जो ड्राइवर होता है ना वो कहता है कि हम ना 10-15 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि अगर मतलब डाकू वहाँ पे ही हुए तो किसी और का वेट ना कर रहे हो कि कोई और आए तो हम उसको भी लूट लें, तो इससे अच्छा कि हम जो है ना 10-15 मिनट रुकते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें पता चल जाएगा ना वो सही से चले गए वो तो फिर हम जाएंगे। अब ना ये वेट करने लग जाते हैं और 10-15 मिनट जो है ना इनको गुजर जा मतलब हो जाते हैं डाकू गए हुए।
अपना ड्राइवर ना गाड़ी स्टार्ट करता है और उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो ट्राई करता है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। 3-4 दफ़ा वो ट्राई करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब जो है ना ड्राइवर वो मतलब कि उनके एक बेटे को लेके ना खुद बाहर जाता है और उसने मोबाइल की लाइट पकड़ी होती है, जो कज़न होता है उनका बेटा होता है। तो जो है ना ड्राइवर खुद आता है और गाड़ी वगैरह चेक करता है, तो गाड़ी में कोई इशू नहीं होता, मतलब कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मसला है। अब ना उनको ऐसे फील होता है कि जैसे उनके पास से कोई गुजर के गया है, सही फील हो रहा होता है। वो आगे पीछे देखने लग जाते हैं, कोई नहीं होता। फिर वो गाड़ी की तरफ ना देखने लग जाते हैं कि क्या मसला है। अब ना फिर वो आके ना बैठ जाते हैं, क्योंकि उनसे गाड़ी ठीक नहीं होती। तो वो फिर मतलब कि दोबारा चेक करते हैं और फिर चलाने की ना कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं चलती। अब जो है ना वो बैठ जाते हैं और ना कहते हैं कि किसी को कॉल कर लेते हैं। तो किसी को बुला लेते हैं, मैकेनिक को कॉल कर लेते हैं या किसी घर वालों को कॉल कर लेते हैं, तो बता देते हैं उनको। अब ना ये कॉल करने के लिए मोबाइल निकालते हैं, किसी के भी सिग्नल नहीं आ रहे होते, किसी के भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। और अब जो है ना वो ड्राइवर जो है ना कहते हैं कि अब मतलब यहाँ से ना पेट्रोल पंप 15-20 मिनट लगते हैं जाने में। तो अब गाड़ी तो ठीक नहीं है, तो लगता है हमें चल के जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम ना चल के चले जाते हैं। तो अब ना उनके चाचू और ड्राइवर जो है ना बस से निकलते हैं और ना आगे की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ पे उनको लग रहा था कि पेट्रोल पंप है, जहाँ पे ड्राइवर कह रहा था कि पेट्रोल पंप है। अब वहाँ पे जा रहे होते हैं रास्ते में, तो इधर भी दरख्त होते हैं, इधर भी दरख्त होते हैं और रास्ते में ना रोड होता है। तो अब जो है ना उनको कह के जाते हैं कि आप लोग ना लाइट्स बंद ही रखना और जो है ना बाहर ना निकलना और दरवाज़ा भी लॉक कर लेना, कोई भी आए तो दरवाज़ा ना खोलना गाड़ी का। अब ना वो जो है ना ऐसे ही करते हैं, लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं बस का। अब ना चाचू और ड्राइवर जो है ना जा रहे होते हैं रोड पे, 5 मिनट होते हैं उनको निकले हुए। और जो है ना उनको ना मतलब जंगलात से ना जो दरख्त थे वहां से ना उनको चीखों की आवाज़ आती है। तो कहते हैं जानवर होंगे कोई। अब ना वो जो है ना और स्पीड पकड़ लेते हैं कि जल्दी जल्दी ना पेट्रोल पंप के पास चले जाएं। अब ना थोड़ी देर फिर चलते हैं और फिर वही चीखने की आवाज़ आने लग जाती है। अब 2-3 दफ़ा ना उनको ऐसे ही आवाज़ आती है बार बार जो है ना, लेकिन वो वापस नहीं जाते, तो सीधा ना पेट्रोल पंप की तरफ ही जा रहे होते हैं। अब अब ना उनको दूर से ना दरबार नजर आता है, तो दरबार में ना थोड़ी सी रोशनी होती है दियों की। तो वो सोचते हैं कि दरबार पे कोई तो होगा जिसने ना दिए जलाए होंगे, तो हम उनसे जाके पूछ लेते हैं कि यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर है। अब ना वो दरबार पे जाते हैं और जो है ना आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको ना एक कब्रिस्तान मिलता है, मतलब कब्रिस्तान भी साथ ही होता है दरबार के ना। तो एक आदमी जो है ना बूढ़ा सा होता है, उसकी ना तकरीबन 70 से 80 साल ना उम्र होती है। तो वो जो है ना एक कब्र खोद रहा होता है। अब उसकी ना बैक साइड इनकी तरफ होती है और उसका फेस जो है ना सीधा होता है। अब इनको ना बस बैक साइड नजर आ रही होती है उसकी। अब ये कहते हैं कि इस टाइम ये कब्र खोद रहा है। वो ना बिल्कुल चुप करके ना वहां पे खड़े रहते हैं थोड़ी देर, फिर ना सोचते हैं कि पूछ ही लेते हैं। तो जाके ना उसको कहते हैं कि 1 मिनट बात सुने आप, जो है ना हमें ना पेट्रोल पंप का बता दें कि वो कहाँ पे है। तो आगे से ना जो बूढ़ा आदमी होता है ना, उसकी जो बॉडी होती है ना वैसे ही रहती है, मतलब फ्रंट साइड उसका जो फेस है ना वो पीछे घूम जाता है उनकी तरफ। अब ये देख के ना वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। अब वो रोड की तरफ भागते हैं और मतलब कि पीछे बस की तरफ नहीं भागते, तो सीधा पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं कि सीधा भाग ही जाते हैं, कहीं ना कहीं तो पेट्रोल पंप आए गई। तो जो है ना ऐसे अगर हम पीछे चले गए तो उनके लिए भी खतरा बनेगा, तो इससे अच्छा कि हम आगे कोई भागते हैं, कोई मदद तो मिल जाएगी ना। अब ये जो है ना भाग रहे होते हैं सीधा, और इनके पीछे से ना आवाज आ रही होती है जैसे इनके पीछे कोई भाग कर आ रहा है, और जैसे किसी ने ना हाथ में हथौड़ा पकड़ा और वो नीचे ना रोड पे ना उसकी आवाज बिल्कुल उस तरह की आवाज आ रही होती है उसको। अब ना वो भागी जाते हैं और ड्राइवर जो है ना पीछे मुड़ के देखता है, तो वहां पे ना उनके पीछे कोई भाग के नहीं आ रहा होता, लेकिन आवाज मुसलसल आ रही होती है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। अब ना वो इसी तरह भागते जाते हैं भागते जाते हैं। और अब जो है ना दूसरी तरफ जो है ना जो बस में थे, तो वो जो है ना उनको ना बार बार जो है ना उनकी ना विंडो पे आके ना कोई नॉक करता था, थोड़ी देर बाद आता था कोई और नॉक करता था। तो अब जो है ना वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो ऊपर होके देख भी नहीं रहे होते कि कौन है। अब ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना विंडो पे जो है ना कोई नॉक करता था, और जो है ना साथ ना चीखों की आवाज भी आती थी, जैसे कोई जानवर हो या फिर कोई चीज हो तो वो ना चीख रही हो। ऐसे ना ये जो है ना नीचे होके ना तो सूरतें वगैरह पढ़ते रहते हैं ऊंची आवाज में ना। तो अब जो मतलब के रोड पे भाग रहे होते हैं वो ना उनकी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी ना पेट्रोल पंप की तरफ ही आ जाए। अब ना उनको 15 मिनट हो जाते हैं भागते भागते। अब वो पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं और वहां पे ना काफी ज्यादा रोशनी होती है, और क्योंकि लाइट्स चल रही थी वहां पे लोग भी काफी ज्यादा थे। अब ना वो वहां पे जाके उनको बताते हैं किस तरह हमारे साथ हुआ है, तो हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो आप ना हमारे साथ आए तो हमारी गाड़ी ठीक कर दें। अब ना वहां पे 3-4 आदमी जो है ना उनको कहते हैं कि आप मतलब कि इस रोड से क्यों आए हैं, यहाँ पे तो लोग दिन टाइम नहीं आते, दिन टाइम नहीं यहाँ से गुजरते, तो आप मतलब कि रात को यहाँ से आ रहे हैं।
तो जो है ना फिर वो कहते हैं कि चलो हमसे गलती हो गई है, तो हमने सोचा कि हम जल्दी घर चले जाते हैं, तो इस वजह से हम आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह होगा हमारे साथ। अब जो आदमी है ना 3-4 वो जाते हैं उनके साथ, और मैकेनिक जाता है साथ कि उनकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। सूरतें वगैरह पढ़ते हैं और वहाँ पे जाते हैं। अब ना वहाँ पे जाते हैं और जो मैकेनिक होता है वो गाड़ी चेक करता है, तो गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है, मतलब उसके में कोई मसला नहीं होता। अब ना वो कहता है ड्राइवर को कि गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, आप चला के देखें। वो गाड़ी चला के देखता है तो गाड़ी चल जाती है। वो कहते हैं कि पहले गाड़ी नहीं चल रही थी, तो जो ना फिर ना आदमी कहते चलो कोई नहीं। अब जो आदमी है ना वो भी उनके साथ ही जो है ना अपनी बाइक्स लेके साथ साथ आते हैं, और बस भी जो है ना साथ साथ आती है। अब वो ना घर पहुंच जाते हैं और जो है ना घर जाके शुक्राने के नफल पड़ते हैं कि शुक्र है हम मतलब के बच गए। तो उसके बाद जो है ना वो कभी भी उस रास्ते से नहीं आए, और जो है ना उसके बाद उन्होंने अपनी पुप्पो को भी कह दिया कि कभी भी आना हुआ तो इस रास्ते से कभी भी ना आना। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।